श्री हरिवंश जी की एक मुझे दो पंक्ति याद आती हैं कि संघर्षों की राह पर इतिहास हमारा पलता है, कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो कुछ यही हुआ है, नहीं मिला वोट, जो युवा वर्ग का वोट था वो नहीं मिला भाजपा को, जिसके कारण ये हाल हुआ है। तो सर, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज का वीडियो मैं किसी टॉपिक के बारे में नहीं लेके आया हूँ, ना मैं किसी भर्ती का अपडेट देने आया हूँ। बस आज मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए, कल जैसे चुनाव का रिजल्ट आया और यूपी में जो हाल आपको देखने को मिला, भाजपा को मात्र 34 सीटें मिली, इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्या उसका मुख्य कारण क्या कहते हैं बेरोजगारी है? क्या वो मुख्य कारण यूपी आयोग है? क्या पेपर लीक है? सारी की सारी जानकारी समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा क्या क्या करने की जरूरत है, सरकार को भी क्या क्या करने की जरूरत है। जो जो नजर आता है आप साफ समझिएगा। देखिए, क्या कहते हैं, भाजपा ने कई काम किए यूपी में। राम मंदिर का क्या कहते हैं, राम मंदिर पूरा बन के लगभग कंप्लीट हुआ, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, कई एक्सप्रेसवे बने, सड़कें बनी, सारा काम हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, जो बेरोजगारी का स्तर है वो बढ़ता गया। यूपी क्या कहते हैं, यूपी आयोग ने कोई काम सही से किया ही नहीं। और सबसे जो मुख्य कारण मुझे लगता है, जो कि आपकी जो भाजपा का यूपी में जो हाल इतना बुरा रहा, क्योंकि वो जितनी सीटों पर उम्मीद करके बैठी थी, लगभग 60 सीटों पर उम्मीद करके बैठी थी, लेकिन मात्र 34 सीटें लेके आ पाई। मुख्य कारण है, देखिए, क्योंकि मुख्य कारण बस यही है, जो हमारा यूपी आयोग का पेट एग्जाम है। पेट एग्जाम इसका मुख्य कारण मुझे लगता है। पेट एग्जाम सबसे ज्यादा आप सब भी जानते हैं, जो यूपी का एग्जाम देता होगा, आप सब भी इस पेट एग्जाम से बड़ा परेशान होंगे। चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो अभी उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की हो। जैसे ही पेट एग्जाम के बारे में वो समझता है, तो यूपी में एक तरीके से नौकरी का वो क्या आशा जो है वो छोड़ देता है कि हटाओ यार, इतने नंबर आएंगे नहीं, मेरिट में मेरा नाम आएगा नहीं, मेंस देने को मिलेगा नहीं। ठीक है, एक श्री हरिवंश जी की एक मुझे दो पंक्ति याद आती हैं कि संघर्षों की राह पर इतिहास हमारा पलता है, कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, तो कुछ यही हुआ है, नहीं मिला वोट, जो युवा वर्ग का वोट था वो नहीं मिला भाजपा को, जिसके कारण ये हाल हुआ है। तो सरकार को भी चाहिए पेट एग्जाम पर ध्यान दे, पेट एग्जाम की प्रक्रिया को ही खत्म करे। सबसे बड़ी बात, पेट एग्जाम की प्रक्रिया को खत्म करे। जिस तरीके से पहले एग्जाम होते थे उसी तरीके से एग्जाम हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2021 में पहली बार पेट एग्जाम हुआ था, लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2021 में पहली बार पेट एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती आई 2021 के पेट के माध्यम से, वह लेखपाल की भर्ती आई। और आज तक लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। आज तक जो अभी शायद दिया जा रहा था, किसी वजह से स्टे लग गया, लगभग 3 अभी क्या कहते हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन जब दिया जा रहा था तब स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो लगभग 3 साल लग गए एक भर्ती के लिए। इसके बाद दूसरी भर्ती तो मुझे बड़ी समझ में आती ही नहीं है कि कौन सी भर्ती जो है वह कंप्लीट हुई यूपी आयोग के द्वारा। उसके पहले जब पेट नहीं आया था, उसके पहले भी लगभग 1.5 साल से भर्ती नहीं आ रही थी। तो अब ये मैं बोल सकता हूं, खुलेआम बोल सकता हूं कि लगभग 5 साल से यूपी आयोग ने जो काम किया है बहुत ही धीरे था, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही स्लो था, बहुत धीरे था। और जो उसके काम करने की प्रक्रिया थी वो इस तरीके की थी कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा था, राज्य सरकार की नौकरी लेने की, ग्रुप सी लेवल की, ग्रुप बी लेवल की नौकरी लेने की तैयारी कर रहा था, उसने एक तरीके से अपनी आशा ही छोड़ दी थी। तो मतलब अभी भी देखिए, अभी लोकसभा का रिजल्ट आया है, उसमें भले भाजपा ने यूपी में अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में है। तो अभी आपसे अनुरोध है कि सर, ये पेट एग्जाम की प्रक्रिया को खत्म कर दीजिए। पेट एग्जाम की प्रक्रिया को खत्म कर दीजिए, जिससे कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट है, कम से कम वो फॉर्म तो डाल पाए, किसी भर्ती परीक्षा की उम्मीद तो करे। एक बार कैंडिडेट क्या करता है, एक बार साल में पेट एग्जाम देता है, नंबर देखता है, उसके मतलब अनुरूप नंबर नहीं आते हैं, देखता है हाँ यार मेरे नंबर थोड़े से भी कम हैं, तो वो आशा ही छोड़ देता है पूरे साल की। दूसरी भर्ती को देखता है, फिर दूसरी भर्ती का इंतजार करता है। मतलब राज्य सरकार की नौकरी से उसने अपना मोह त्याग दिया है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पेट एग्जाम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जैसे ही पहले प्रक्रिया
होती थी, भले इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू खत्म करके बहुत अच्छा किया गया कि UPSSC से इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। भले ही क्या कहते हैं इंटरव्यू नहीं रखा जाए, अच्छी बात है, इंटरव्यू नहीं भी चाहता है कोई कैंडिडेट, लेकिन जो क्या कहते हैं पेट की प्रक्रिया है, ये जो शुरुआत में जो पेट एग्जाम कराते हैं किसी भर्ती में फॉर्म डालने के पहले जो पेट परीक्षा देनी पड़ती है, इसको बंद किया जाए, डायरेक्ट भर्ती निकाली जाए, डायरेक्ट पेपर हो और डायरेक्ट उसका क्या कहते हैं रिजल्ट दिया जाए, जिससे कैंडिडेट उत्सुक रहे UPSSC में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की नौकरी में भारत क्या कहते हैं नौकरी लेने पर। ठीक है, तो इतना ही मुझे आयोग है, इतना ही मुझे क्या कहते हैं आपसे आशा है, आपसे अनुरोध है। बाकी बेरोजगारी तो देखिए है, ठीक है, पेपर लीक किसी वजह से होता है, पेपर लीक आगे से नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, उस पर भी माना जाएगा कि नहीं हाँ ठीक है, एक बार पेपर लीक हो गया है, 2 बार हो गया, अब नहीं होगा, इस पर भी माना जा सकता है। ठीक है, UPSSC बस यही जो एक मेन कारण मुझे लगता है, जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग को जिसने भाजपा से भटकाने का काम किया है, वो UPSSC आयोग का जो पेट एग्जाम है, जिसे सभी परेशान है, मैं खुद परेशान हूं, मैं जिससे जिनको पढ़ाता हूं वो भी कहीं अच्छा ये नहीं बोलते हैं कि सर पेट एग्जाम अच्छा है। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो होशियार हो, चाहे वो भले ज्यादा नंबर लेके आया हो किसी भी पेट एग्जाम में, वो भी ये बात नहीं बोलेगा कि पेट एग्जाम अच्छा है। क्योंकि देखिए पेट एग्जाम की देखिए तरीका क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए अब जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, पेट एग्जाम क्या करता है, UPSSC आयोग जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रुप C और ग्रुप B लेवल की जो भर्ती कराता है, वो क्या करता है साल में एक बार एग्जाम कराता है, उसमें जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं उनका एक कट ऑफ जारी करता है। इसके बाद वह भर्ती निकालता है, उस कट ऑफ के आधार पर अपना बता देता है कि इतने कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट बाहर हैं। तो मान लीजिए अगर 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, जिनको पेट एग्जाम के बारे में नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है पेट एग्जाम का, और 20 लाख लोग पेपर देने गए, 20 लाख लोग पेपर देने गए। इसमें से लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो 80 परसेंटाइल के ऊपर है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल, जिनके जो नंबर हैं 100 में 100 परसेंटाइल में 80 परसेंटाइल के ऊपर है, 80 परसेंटाइल के ऊपर है, 80 परसेंटाइल के ऊपर है। अब बाकी क्या कहते हैं जो 1 लाख कैंडिडेट है, बाकी अब जो 1 लाख कैंडिडेट है वो तो बड़ा उत्सुक रहेगा साल भर तक कि चलो भर्ती आएगी तो मैं डालूंगा, हो सकता है मुझे मेंस देने को मिले। लेकिन ये जो बेचारा 19 लाख कैंडिडेट है, ये 1 लाख तो चलो इसमें आ गया, 1 लाख तो इसमें आ गया, 1 लाख जो है 1 लाख जो कैंडिडेट है वो तो 80% में आ गया। लेकिन जो 19 लाख कैंडिडेट है, 19 लाख कैंडिडेट है जो कि 80% से कम है, जो 80 परसेंटाइल से कम है, उसको ये उम्मीद ही नहीं रहती है कि क्या कहते हैं हमको क्या कहते हैं भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। उसको यही नहीं रहता है कि हम ये फॉर्म डालेंगे भी तो हम फॉर्म डाल दे रहे हैं, तैयारी भी करें, क्या मेरा नाम मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा, उसको ये कंफर्म ही नहीं है। तो जिससे कारण क्या कहते हैं कैंडिडेट क्या करता है कि UPSSC आयोग से अपना मोह भंग कर देता है, कहता है छोड़ो यार दूसरा कोई एग्जाम देखते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा तो देखेंगे, SSC देखेंगे तो देखेंगे, उसमें भी बैंकिंग आएगा तो देखेंगे। मतलब इससे एक तरीके से यूपी के राज्य सरकार की नौकरी से एक तरीके से मतलब वो मन हटा दे रहा है, मुंह भंग कर दे रहा है। तो सर आपसे अनुरोध है कि ये पेट एग्जाम को खत्म करिए कम से कम, जिससे क्या कहते हैं सभी कैंडिडेट जो भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की भर्तियों की तैयारी करते हैं वो सभी के सभी इसमें बैठ सकें और अपना एग्जाम दे सकें, जिससे उनको ये क्या कहते हैं आभास रहे कि हाँ हम भी तैयारी कर सकते हैं। पेट मेरा अच्छा नहीं गया था कोई बात नहीं, लेकिन अब ये भर्ती आ गई, इसमें मैं बैठ रहा हूँ तो क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं इसमें जरूर क्वालिफाई कर जाऊंगा। देखिए कारण भी होता है सर कि अगर मान लीजिए आप सितंबर में आपने पेट का एग्जाम कराया, कोई अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ने वाला कैंडिडेट है, लेकिन अगर मान लीजिए सितंबर में उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही, कोई ऐसा इशू रहा जिसकी वजह से महीना 1.5 महीना तक वो तैयारी नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया, और सितंबर में आपने पेट का एग्जाम ले लिया, अब सितंबर में आपने पेट का एग्जाम ले लिया, उसका पेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो बताइए उस साल भर बैठे रहेगा, साल भर बैठा रहेगा, इंतजार करता रहेगा, उसको भर्ती उसके सामने आ भी जाएगी, आगे चली भी जाएगी, जब फॉर्म ही नहीं डाल पाएगा तो उसको कितनी निराशा होगी सर। तो इस चीज का सर आपसे अनुरोध है कि कम से कम पेट एग्जाम खत्म करिए। यही कारण मुझे लगता है कि जो भाजपा का क्या कहते हैं बीजेपी का जो यूपी में थोड़ा सा जो मतलब गड़बड़ रहा है, ज्यादा गड़बड़ भी नहीं रहा, 34 सीटें फिर भी आई हैं, ज्यादा गड़बड़ भी नहीं रहा, लेकिन जो मतलब उम्मीद थी उतना नहीं रह पाया। तो उसका कारण सर एक ये बहुत बड़ा बेरोजगारी का स्तर है जो इस पेट के माध्यम से आता है, पेट के माध्यम से आता है। और पेट के माध्यम से आपको भी सर पता है कि पिछले 3 सालों में कितनी भर्तियां कंप्लीट हो पाई हैं,
ठीक है, ना के बराबर कंप्लीट हुई हैं। जो कंप्लीट हुई हैं पता ही नहीं कैंडिडेट को कि दूसरे कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता है कौन सी भर्ती कंप्लीट हुई है कौन सी नहीं, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका मोह ही नहीं है UPSSC की तरफ। तो सर आपसे अनुरोध है कि ये पैट एग्जाम कम से कम अब इस बार से ना लिया जाए, जो भर्ती आए वो डायरेक्ट आए, जिसमें सभी को बैठने का मौका मिले, सभी उस भर्ती की परीक्षा दे सकें और जो काबिल हो उसको नौकरी मिल सके। ठीक है सर, इतना ही मुझे आपको बताना था इस वीडियो में। जब जो कैंडिडेट देख रहे हैं अगर उनको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, जिससे ये UPSSC पैट एग्जाम जो है सच में बहुत एक मतलब बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कैंडिडेट के मन में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, राज्य सरकार की नौकरी पाने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो मैं इस क्या कहते हैं चैनल पे देता हूँ, उसकी जानकारी जो आप सभी को समय समय पर मिलती रहे।